अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम ओवरऑल समरी को देखते हैं कि इसमें जो समरी होती है एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ टर्म्स वगैरह वहाँ पे दी होती हैं, तो वो आपने ख़ुद ही लर्न करनी है, इसको रीड करना है, ठीक है, ताकि आपको अगर कोई डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं मिल रही तो वो वहाँ को यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, जैसे अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। ये आप लोगों के चैप्टर्स में भी हैं और यहाँ पे उन्होंने अलग से भी दे दिए, ठीक है। तो समरी का मतलब यही है कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे उन्होंने दे दिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने चैप्टर कवर करने के साथ साथ जब आप अपना टॉपिक पढ़ते हो तो यहाँ से समरी से भी उसको साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी आप चैप्टर अपना स्टार्ट करोगे तो साथ ही इसको जो है वो देखते जाना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कौन सा टॉपिक आपने कवर कर लिया है, तो उसका यहाँ पे पॉइंट जो है वो दिया गया होगा, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, समरी ओवरऑल होती है यहाँ पे चैप्टर के, ठीक है। तो आज हमने करने हैं एमसीक्यू। तो देखें ये देखें पहले एमसीक्यू से पहले जो समरी के अंदर ऊपर लिखी हुई हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस आर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे दी गई हैं। वहाँ पे आप लोगों को डेरिवेशन के अंदर से ढूंढना पड़ेगा इसका मेन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे उन्होंने इकट्ठी तीनों इक्वेशंस दे दी हुई हैं जो कि आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएंगी तो तब तो आपको डिराइव भी करना होगा ना, ठीक है। उसमें आपको डेरिवेशन आएगी किसी एक इक्वेशन ऑफ मोशन की, दो की, ठीक है। तो लेकिन जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो तब आपने इस तरह से तीनों अगर आपको आई हैं तो आपने ऐसे ये उनके फाइनल एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो ये समरी में उसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बता दिया गया है। हाँ जी, तो देखें आज हमारा जो मेन हमारा जो टॉपिक है, जो आज हमने मेन काम करना है वो है हमारे MCQs। जी, तो देखिए फर्स्ट MCQ है हमारे पास, अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन कब होगी? जब वो मूव कर रही होगी लाइन विदाउट रोटेशन, ठीक है। जब वो लाइन विदाउट रोटेशन मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेना है, लाइन विदाउट रोटेशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है। आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इसकी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, जो अपनी बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा होगा उसे हम कहेंगे कि उसकी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन। तो ये आपने अपनी बुक पे मार्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इन चारों में से सिर्फ हमारे पास एक ही वेक्टर क्वांटिटी है जो कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे पास जो सेकंड ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो उसमें पहले वाले में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था ना, ठीक है। तो उसमें हमारी जो ग्राफ की लाइन आ रही थी वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सेकंड ग्राफ में हमारे पास जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था, वहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस शेप में आ रहा था, ठीक है। ये हमारे पास जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं तो यहाँ से ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ रहा था, ऐसे यहाँ से इस लाइन में आ रहा था, ठीक है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि वो है हमारे पास इंक्लाइंड है टू टाइम एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया हुआ था तो हमारे पास एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसके ऑप्शन, ये भी आपने अपनी बुक पे मार्क करना है। नेक्स्ट फिफ्थ MCQ है हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is, वही फर्स्ट वन केस जिसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही थी, ग्राफ आ रहा था, वो उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट पोजीशन में था। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, एट रेस्ट। नेक्स्ट 6 है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज़ शोन इन द फिगर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, उसमें कार जो है वो दिखाई गई है, यहाँ पे उसका जो है वो बात बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास टाइम कितना है 10, ठीक है 10 सेकेंड्स, और स्पीड है उसकी 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, इसका देखना है कि एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या किस तरह से आ जाएगा, वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास होती है स्पीड, उसका एक्सेलरेशन। तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओवर टी आएगा 15 ओवर 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आना था। ठीक है, यहाँ पे उसने बाय मिस्टेक पर मीटर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ये तो उसने स्पीड का लिख दिया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, आपकी बुक पे थिंक सो जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर जी। नेक्स्ट देखें इसका MCQ नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास जो फर्स्ट वन केस है उसमें हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसका ग्राफ भी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। आगे 8 MCQs है। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। ठीक है, जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की, तो यहाँ पे ऑप्शन हम टिक करेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट वन है अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल जो है वो फॉर नैनो सेकेंड्स या पिको सेकेंड्स के लिए आप कहें कि हमारी बॉल जो है वो वहाँ पे स्टे करती है, देन वो जो है वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अ चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज़। तो आपको पता है कि हमारे पास किलोमीटर है ना, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा, और पर मीटर है डिवाइडेड बाय आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 1000 यानी कि 36,000 ऊपर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3600। ठीक है, तो वो 3600 36,000 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट MCQ, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इट्स मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी VF उसकी क्या हो गई 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड्स। यानी इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी का भी हमें उसने बता दिया, और टाइम भी हमें गिवन है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़, तो इसमें उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या आएगा, तो इसमें आपने ख़ुद बताना है कि हमारे पास कौन सी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकालना है। ठीक है, ये आप लोगों ने ख़ुद से इसका आंसर ढूंढना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, लेकिन इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, मैंने आपको बता दिया है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी VF है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 20 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे S इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, या फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है 2AS इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। यहाँ से आपने गैस करना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं। S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हमारे पास VF कहीं भी यूज़ नहीं हो रही, तो हम इसको जो है वो देखेंगे 2AS इज़ इक्वल टू VT स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसे यूज़ कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इसे आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 500 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास MCQs।
अब हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें हम लोगों ने 2.2 से 2.6 तक शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमने करने हैं 2.7 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये है हमारे आपके पास 2.7, 8, 9 के कुछ पार्ट्स हैं, 10 है, 11, उसके बाद 12 है, और ये तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखें 2.13, ठीक है, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन आ जाएगी। ठीक है, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनकी डेरिवेशन आएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 14 वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको हम अभी अटैम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें 2.7 से ऑनवर्ड हमने काम करना है। स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, अब क्या है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाना है एक बॉडी का जो कि रेस्ट से स्टार्ट ले रही है, और हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो हम इसकी स्पीड किस तरह से बताएंगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ गिवन बिलो। यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट ले रहा है तो इसका मतलब है वो उसकी ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये उसमें ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉडी बाय स्लोप। ये इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी। और स्लोप कौन सी होगी हमारे पास, d/t। ठीक है, d/t जो हम फाइंड आउट करेंगे तो इससे हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी इस स्लोप को फाइंड आउट करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कह रहा है कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ की शेप क्या होगी अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद वेरिएबल स्पीड, यानी उसकी स्पीड जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, तो उसकी हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ आएगा उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो ये देखिए उसकी शेप उस ग्राफ की, द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज zigzag व्हेन द बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड। ठीक है, ऑटोमेटिकली zigzag होगी क्योंकि उसका एक प्रॉपर वे से वो मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर हमारे पास उसकी कोई स्ट्रेट लाइन आने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, zigzag होगी, जैसे उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उसका जो ग्राफ है वो भी वेरी करता जाएगा, तो उसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2.9, which of the following can be obtained from speed time graph of a body। which of the following can be obtained from speed time graph of a body। तो आपके पास उन्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t या एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, बट एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, उससे हम कौन कौन सी चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड या फिर एक्सेलरेशन, इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो हम स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम उससे जो है वो इनिशियल स्पीड भी बता सकते हैं, फाइनल स्पीड भी बता सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, लेकिन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम किस तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से हम एक ग्राफ को एरो के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एरो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, टेल। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है a to b। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट इन लाइन सेगमेंट, यहाँ पे वर्ड आएगा वो पता नहीं यहाँ पे मिसिंग क्यों हो गया। इन फिगर द लाइन ए बी विद एरोहेड एट बी रिप्रेजेंट्स द लाइन ए बी gives the magnitude of the vector v on gives the magnitude of the vector v on a direction on a, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे तो आ जाएगा सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे आएगा लाइन सेगमेंट
AB. In figure, the line AB with arrowhead at B represents the direction of this vector. The line AB gives the magnitude. ये line जो है वो magnitude दे रही है vector A on a straight direction of the line from A to B gives the direction. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगेन सेंड कर दूँगी. यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग हैं, तो ये आपको क्लियर नहीं हो रहा. मैं यहाँ 2.10 का आंसर आपको जो है वो अगेन सेंड कर देती हूँ. ठीक है, आगे देखें 2.11. वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़. कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटी को अरिथमेटिकली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं. तो आप देखें बेटा कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने उसकी डायरेक्शन को भी देखना होता है. ठीक है, तो इस वजह से हम उसको अरिथमेटिकली या सिंपली हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन को भी साथ जो है वो बताना होता है. बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन एंड एडिड ओनली ग्राफिकली. These are not scalar quantities which are simply added subtracted mathematically. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं. द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड एंड वेलोसिटी ऑफ योर कार आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर हम कॉमन लाइफ में इसको देखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब तक बेटा देखें हम अपना अगर होम टू स्कूल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम बताएंगे कि हमारे घर से लेकर हमारे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर. तो आप उसकी डायरेक्शन नहीं बताओगे तो क्लियर नहीं होगा कि किस आपके होम से किस साइड को आपने जाना है 5 किलोमीटर, तो फिर आपका स्कूल आएगा. ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट वन है हमारे पास, स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी. फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. कह रहा है कि स्केच करना है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसके लिए हमने इस पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाना है. फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, हर स्टेप को हमने बताना है. कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर. ये हमारे पास इस तरह से आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द एरिया अंडर दिस ग्राफ इज़ अ रेक्टेंगल. ठीक है, एक रेक्टेंगल की शेप में है. हुज एरिया इज़ इक्वल टू द बॉडी. मैथमेटिकली हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा हमारे पास. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस. मैं आप लोगों को ये फ़ाइल ऑलरेडी सेंड की हुई है, मैं आपको एक और फाइल सेंड कर दूँगी ताकि आप दोनों में से जो आपको प्रॉपर लगे वो आप उसको जो है वो लर्न कर सको. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.10 का आंसर जो है वो क्लियर नहीं है. इसके अलावा 2.13 का भी आप आई थिंक सो आपने यहाँ से जो है वो 2.9 तक आप इसके आंसर्स कर सकती हो. नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दूसरी फाइल सेंड कर देती हूँ, आपने वो वाले आंसर्स वहाँ से करने हैं. ठीक है, तो ये थे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.